हेलो एवरीवन। सो गाइस न्यूज़पेपर रीडिंग को रिज्यूम कर रहा हूँ गाइस। तो चलिए फ्रंट पेज है, बट फ्रंट पेज का एक अलग सा न्यूज़पेपर, थोड़ा सा सिटी न्यूज़ की तरह है ये, उसको बताता हूँ। है तो फ्रंट पेज ही देख लीजिए आप, ये फ्रंट पेज ही है और द हिंदू का है, 27 जुलाई का है। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता है न्यूज़पेपर डालने का गाइस। अभी मैं रात को 12:30 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और कल इसको डालूँगा, मैं अपलोड कल करूँगा। तो ये वाला न्यूज़ मैंने उठाया है ताकि बच्चे थोड़े बोर ना हो। यहाँ पर लिखा है कि स्प्यूरियस लीकर क्लेम्स 30 लाइव्स इन गुजरात, 40 क्रिटिकल। स्प्यूरियस का मतलब होता है नकली, यानी कि जो ओरिजिनल नहीं है। लीकर मतलब ऑफकोर्स शराब की बात हो रही है। अब जो हेडलाइंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज़्यादातर होते हैं, तो जहाँ पर एक क्लेम्स लिखा है हम इसको क्लेम्ड समझेंगे। अच्छा, क्लेम के कई मतलब होते हैं, जिसमें से एक क्लेम का मतलब होता है कि अगर क्लेम के बाद किसी के लाइफ के बारे में बात हो तो वो लाइफ चली गई, यानी कि सामने वाला मर चुका है। तो जो स्पूरियस लीकर है, जो खराब, जो नकली शराब है, इसने जान ले ली 30 लोगों की। कहाँ पर? गुजरात में। फिर यहाँ पर लिखा है 40 क्रिटिकल, 40 लोग की हालत नाजुक है। यहाँ तक ठीक है। अब जैसे यहाँ क्रिटिकल, यहाँ कोई आर नहीं लगा है, कुछ भी ऐसा लिखा नहीं है, तो ये न्यूज़पेपर के हेडलाइन का स्टाइल, वो ARM और AN द ज़्यादा लिखते नहीं। हम इसको समझेंगे कि 40 पीपल आर क्रिटिकल। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि 6 पर्सन्स हेल्ड। अब जब भी आप ऐसे थर्ड फॉर्म देखो, हेल्ड लिखा है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको क्या समझना है? इसको पैसिव में समझना है। यानी कि आप समझो कि 6 पीपल्स वर हेल्ड या हैव बीन हेल्ड, इसको ऐसे समझेंगे। यानी कि जो नए बच्चे हैं वो देख लीजिए कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 पीपल हेल्ड, अब इसका क्या मतलब है? वैसे तो इसका ऐसा, जो इसको नहीं पता इंग्लिश उसको लगेगा अरे यार 6 लोग, ये सब्जेक्ट हेल्ड पकड़ लिया, 6 लोगों ने पकड़ लिया। ऐसा नहीं है, 6 लोगों को पकड़ा गया। ये पैसिव है, लेकिन सही मायनों में पैसिव में लिखा नहीं हुआ है, क्योंकि हेडलाइन है, छोटा मोटा लिखा रहता है। सही मायनों में ऐसे होगा 6 पीपल, या तो वर हेल्ड पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, या 6 पीपल हैव बीन हेल्ड। छोटी छोटी चीज़ें हैं। चलिए आगे पढ़े। यहाँ देखिए, ये लिखा है कि एज मेनी एज 30 पीपल डाइड आफ्टर कंज्यूमिंग स्प्यूरियस लिकर इन बोटाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर यहाँ कॉमा करके लिखा है अ ड्राई स्टेट, यहाँ पे फुल स्टॉप है। कभी भी न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है कि जब वो किसी संख्या को दिखाते हैं कि 30 लोग, 40 लोग, उससे पहले उनको एक स्टाइल है फोर्स करने के लिए एज मेनी एज का वो इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि 50 लोग गिरफ्तार किए गए, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एज मेनी एज 50 पीपल हैव बीन अरेस्टेड। ये न्यूज़पेपर का एक स्टाइल। आप इसकी हिंदी नहीं कह सकते हैं कि एज मेनी एज की हिंदी क्या। आप ये ऐसा नहीं बोले कि इतना ज़्यादा और ऐसा कुछ, हिंदी नहीं, बस एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है कि 20 लोग मारे गए, तो एज मेनी, ऐसे बोलेंगे एज मेनी एज 20 people were killed, सिंपल, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहिएगा इस। अब यहाँ पर आफ्टर के बाद कंज्यूमिंग लिखा है, तो आफ्टर के बाद आप जेरंड लगा सकते हैं कि इसका मतलब कंज्यूम करने के बाद। तो क्या कंज्यूम किया? स्प्यूरियस लिकर, यानी कि जो खराब, ये जो नकली जो शराब है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। इस नकली शराब को कंज्यूम करने के बाद ये लोग मर गए। अच्छा, फिर कहाँ पे मरे? तो इन बोटाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। फिर कॉमा करके लिखा है ड्राई स्टेट। गुजरात क्या है? एक ड्राई स्टेट है। ड्राई स्टेट का मतलब यहाँ पर शराब बंद है। ये जो कॉमा करके लिखते हैं ना, यहाँ पर लिखा है गुजरात, या कॉमा करके लिखा है अ ड्राई स्टेट। तो ये जो कॉमा करके जो लिखा होता है ना, इसको बोलते हैं एपोजिशन। ये एक इन्फॉर्मेशन देता है, गुजरात के बारे में कह रहा है, गुजरात के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कौन सा गुजरात? वही गुजरात जो कि ड्राई स्टेट है, यानी कि शराब बंद है वहाँ पर। अगर मैं कहता हूँ कि अ बॉय वॉज किल्ड, एक लड़के को मारा गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि अ बॉय और यहाँ पर कॉमा लगा के लिखता हूँ कि द सन ऑफ अ मिनिस्टर, ध्यान दीजिएगा, मिनिस्टर कॉमा वॉज किल्ड, अभी भी तो लड़का ही मारा गया ना, अभी भी लड़का मारा गया। ये जो द सन ऑफ अ मिनिस्टर क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एपोजिशन कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है कि ओवर 40 पीपल आर बैटलिंग। ओवर का मतलब है ज़्यादा,
तो 40 लोगों से भी ज़्यादा जो है वो बैटल कर रहे हैं फॉर लाइफ। बैटल का मतलब लड़ रहे हैं, दे आर बैटलिंग फॉर लाइफ, अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं इन वेरियस हॉस्पिटल, अलग अलग हॉस्पिटल्स में। कहाँ है वो हॉस्पिटल्स? इन बोटाड। मुझे लगता है बोटाड है या बोटाड है, आप मुझे बताना, क्योंकि गुजरात के इस शहर का मुझे नहीं पता है, मैं इसको बोटाड पढ़ रहा हूँ। या भावनगर एंड अहमदाबाद, यहाँ के हॉस्पिटल से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, दे आर बैटलिंग फॉर लाइफ with several more still in a critical condition। कभी भी जो with के साथ आता है इसका मतलब है कि इसके साथ, with several more, several मतलब कई सारे, more मतलब और भी, still in critical condition मतलब ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनकी हालत नाजुक है। तो इसके साथ ही द डेथ टॉल इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज, चूँकि उनकी हालत नाजुक है तो जो मरने की जो संख्या है, डेथ टॉल का मतलब होता है मरने वालों की जो संख्या है, इज़ एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की जा रही है, टू राइज, क्यों बढ़ेगा, बढ़ने की उम्मीद की जा रही, क्योंकि हालत नाजुक है, कई लोग मर सकते हैं यहाँ, ठीक है। एक्सपेक्टेड टू का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में भी काफ़ी हद तक होता है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसका इस्तेमाल। जैसे कि मैं बोलूँ कि यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक इन इंग्लिश, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अंग्रेज़ी में बात करें, इंग्लिश, ओके। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं वीडियोस अपलोड करूं, आई एम एक्सपेक्टेड टू अपलोड वीडियोस, ओके, वीडियोस। तो एक्सपेक्टेड टू का है इस्तेमाल है। आगे देखिए, हो गया। तो डेथ जो मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ेगा, ऐसा उम्मीद की जाती है। इन किस चीज़ में बढ़ेगा? इन, ठीक है। अब है व्हाट इज बीइंग टर्म्ड द वर्स्ट ह्यूज ट्रेजेडी इन द स्टेट इन द पास्ट 10 years। किस चीज़ में ये मरने वालों की संख्या बढ़ेगी? उस चीज़ में जो, यहाँ व्हाट का मतलब है जो, इज बीइंग टर्म्ड, जिसको नाम दिया जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है? द वर्स्ट, सबसे खराब, हुज ट्रेजेडी, शराब वाली ट्रेजेडी। हुज का मतलब होता है शराब, शराब की जो ट्रेजेडी है, सबसे खराब जो शराब की ट्रेजेडी हुई है इन द स्टेट, इस राज्य में, इन द पास्ट 10 years, पिछले 10 सालों में, जिसको ऐसा नाम दिया जा रहा है कि सबसे खराब हुज ट्रेजेडी है। तो इस हुज ट्रेजेडी में इन डेथ टॉल की उम्मीद की जाती है कि वो बढ़ेगा, ओके। ये जो ना व्हाट इज बीइंग टर्म्ड होता है क्या एक्चुअली, अगर मैं यहाँ पर व्हाट बोलता हूँ तो व्हाट के कई मतलब होते हैं, जिसमें से व्हाट आपका एक नाउन क्लॉज बनाता है, नाउन क्लॉज बनाता है। कैसे बनाता है? जैसे अगर ऐसे बोलूँ कि व्हाट यू आर सेइंग इज़ बैड, व्हाट यू आर सेइंग इज़ बैड। आप ये इज़ देख रहे हैं दोस्तों, इज़ हमारा वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कितना बड़ा है? व्हाट यू आर सेइंग, इतना बड़ा सब्जेक्ट है। हालांकि इतने बड़े सब्जेक्ट के अंदर भी अपना एक सब्जेक्ट है यू, इसके अंदर भी अपना एक हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर भी अपना एक मेन वर्ब है ना, और यहाँ पर ये जो व्हाट है इसको बोलते हैं कंजंक्शन, एक कंजंक्शन लगा हुआ है। आप इसको WH वर्ड कहते हैं कहिए। तो जब इस तरह से जैसे कोई WH वर्ड हो, उसके बाद ऐसे सब्जेक्ट वर्ब आपको दिखाई दे, और इसके बाद अगर यहाँ पर कोई इज़ जो भी वाज जो वर्ब आ जाए, तो ये पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट है, और ये एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज के अंदर अपने आप में भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। यानी कि इसको यूँ समझ लीजिए कि व्हाट यू आर सेइंग इज़ बैड, अगर मैं इसको ऐसे बोलता, एक मिनट, दिस इज़ बैड, तो इज़ के पहले दिस आ रहा है, दिस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो जैसे दिस छोटा सा सब्जेक्ट है, वैसे ही व्हाट यू आर सेइंग इज ऑल्सो एक सब्जेक्ट, मतलब ये भी एक सब्जेक्ट है। तो इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि व्हाट इज़ बीइंग डन इज़ नॉट गुड। अब मैंने इसको पैसिव में कहा कि जो किया जा रहा है वो सही नहीं है। व्हाट इज़ बीइंग डन इज़ नॉट गुड, ओके। व्हाट यू हैव डन विल अफेक्ट द होल सोसाइटी, यानी कि विल हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो इससे पहले जो आएगा वो सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए व्हाट यू हैव डन, जो तुमने किया है वो प्रभावित करेगा सारे समाज को, ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं गाइस। एनीवेज,
चलिए यहाँ तक हो गया, आगे देखिए। द इंसिडेंट हैज़ पुश्ड द स्टेट अथॉरिटीज़ इनटू स्विफ्ट एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल है कि जो घटना घटी है इसने पुश कर दिया है जो राज्य की जो अथॉरिटी है, जो प्रशासन है, उनको इनटू स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब फटाफट एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया है, धकेल दिया है। विद मल्टीपल एजेंसीज, यानी कि जो बहुत सारे एजेंसीज हैं ऑफ द पुलिस वर्किंग, अच्छा विद मल्टीपल एजेंसीज ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस के जो मल्टीपल एजेंसीज हैं, पुलिस के भी एजेंसीज होंगे बहुत सारे, वर्किंग ऑन अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, तो वो लोग एक जॉइंट मिले जुले इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रहे हैं, जैसे ये एजेंसी मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये लोग काम कर रहे हैं। तो विद वाले के साथ ये आईएनजी लगाते हैं कि इनके साथ ही, कि जो अथॉरिटी है वो एक्शन में घुस गई है, किस चीज़ के साथ, विद सो मेनी पुलिस ऑफिसर्स हैव डिफरेंट एजेंसीज एंड दे आर वर्किंग ऑन अ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम, और इसी वक्त द स्टेट गवर्नमेंट जो है, अब यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ गया कि विच इज़ पॉइज टू फेस असेंबली इलेक्शन इन द नेक्स्ट 6 मंथ, फिर यहाँ पर कॉमा है, तो हम क्या समझेंगे, विच को अभी छोड़ दो, स्टेट गवर्नमेंट ये हमारा सब्जेक्ट है और इसका वर्ब यहाँ पर है इज़, देख रहे हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है इज़ रिसीविंग, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है रिसीव कर रही है, जो गुजरात की जो सरकार है वो रिसीव कर रही है, उसको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अ बराज ऑफ क्रिटिसिज्म, बहुत बराज मतलब भर भर की क्रिटिसिज्म, बुराइयां मिल रही है, कहाँ से, फ्रॉम द अपोजिशन पार्टीज भर भर की बुराइयां कर रही है। कहेगा ड्राई सिटी में पी तो रहे हो मर रहे हो, कहेगा ड्राई सिटी, ये हो गया। अब इस स्टेट गवर्नमेंट के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो विच से दिया जा रहा है, इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और इससे जो वाक्य बनता है दोस्तों उसको कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों क्लॉज कहते हैं, क्यों एडजेक्टिव कहते हैं, क्लॉज तो है ही क्योंकि इसके अंदर अपना सब्जेक्ट वर्ब है, और ये एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि इस गवर्नमेंट के बारे में कुछ बता रहा है। कौन सा गवर्नमेंट, वही गवर्नमेंट विच इज़ पॉइज्ड का मतलब एकदम तैयार बैठा है, जो तैयार बैठा है क्या करने के लिए, फेस करने के लिए, क्या फेस करेगा, असेंबली इलेक्शन, होने वाला असेंबली इलेक्शन इन नेक्स्ट 6 मंथ, 6 महीनों में असेंबली इलेक्शन होने वाला है, तो एकदम तैयार बैठा है, और उस गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट है वो भर भर के क्रिटिसिज्म रिसीव कर रही है। पॉइज्ड टू मैं आपको सिखा सकता हूँ, यह है आपका पॉइज्ड टू, इसका मतलब होता है रेडी। जैसे मैंने बोला कि ठीक है तुम्हें ये बटन दबाना है, एकदम तैयार हो जाओ, अब आपने बटन के ऊपर ऐसे हाथ रख के बैठो, हाँ बोलो 1 2 3 टक, पॉइज यहां तक चला जाता है कि इतने तत्पर हो आप एकदम कि हाँ बोल मैं दबा दूंगा, इतने तैयार को पॉइज कहते हैं ना, तो रेडी कह लीजिए। तो अगर मैं बोलूँ कि आई वॉज पॉइज्ड टू, मैं बिल्कुल तैयार था टू स्लैप हिम, मेरे एग्जाम्पल ऐसे स्लैप छोटे मोटे होते हैं, मैं तैयार बैठा था उसको थप्पड़ मारने के लिए, पॉइज का मतलब तैयार बैठो। चलिए कैसे आगे देखें, प्रिलिमाइनरी बोलो या प्रिलिमिनरी बोलो, कई लोग ऐसे बोलते हैं, प्रिलिमाइनरी इन्वेस्टिगेशन है कि जो शुरुआती जो जांच पड़ताल है, हैज़ रिवील्ड, उस जांच पड़ताल से पता चला है कि, रिवील का मतलब होता है कोई चीज़ डिस्क्लोज करना, दिखा देना, खोल कर रख देना, तो ये जो शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तहकीकात है, इसने दर्शा दिया, इसने खोल दिया, सब कुछ दिखा दिया, क्या दिखाया, दैट अ फ्यू स्मॉल टाइम बूट लेगर्स, फ्यू मतलब फ्यू है तो कुछ ज़्यादा ही है, फ्यू स्मॉल टाइम, छोटे छोटे टाइम के, स्मॉल टाइम जो कुछ पल तक चले, कुछ देर तक चले, बूट लेगर्स मतलब जो शराब, गैर कानूनी शराब बनाने का जो धंधा करते हैं उनको बूट लेगर्स कहते हैं। तो ये जो स्मॉल टाइम कुछ पल वाले जो बूट लेगर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, अलग अलग गाँव से, इन बोटाड हैड मेड द स्प्यूरियस लीकर, उन्होंने ही बनाया था ये जहरीली शराब, जो स्प्यूरियस मतलब जो मिक्स्ड वाले शराब थे, क्या करके, बाय मिक्सिंग वाटर को मिक्स किया था विद मिथाइल अल्कोहल, यानी कि मेथनॉल के साथ मिक्स कर दिया। तो बताइए आपको क्या क्या पिलाया जा रहा है, मेथनॉल पिलाया जा रहा है, माय गॉड, विच इज़ हाईली पॉइजनस, जो बहुत ज़्यादा जहरीला माना जाता है, एंड सोल्ड इट, और बेच दिया इसको, टू विलेजर्स, गाँव वालों को बेच दिया, फॉर 20 पर पाउच, एक पाउच की कीमत 20 रुपये ले। याद रखिए जब कोई कीमत होती है तो फॉर प्रपोजिशन लगता है, ये रहा। अगर आपको बोलना है कि मैंने ये टी शर्ट 500 रुपये की खरीदी, तो आप क्या बोलोगे, आई परचेज्ड दिस टी शर्ट फॉर 500 रुपीज़, ऑफ नहीं लगता है, काके की मत सोचा करो। द पुलिस हैव, देखो पुलिस को प्लूरल माना गया, देख रहे हो हैव लगा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दीजिए आप लोग। द पुलिस हैव लॉज्ड मल्टीपल FIRs, पुलिस ने दर्ज कर लिया है बहुत सारे FIR, नेमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाम देते हुए
14 पीपल यानी कि 14 लोगों का नाम उसमें दर्ज किया होगा, इंक्लूडिंग द 6 पर्सन्स, 6 लोगों को इंक्लूड किया है, हु हैव बीन अरेस्टेड। देख रहे हो एडजेक्टिव क्लॉज आ गया पैसिव के रूप में, हु हैव बीन, वो 6 लोग जिनको अरेस्ट किया गया है सो फार अब तक। इट हैज़ इन्वोक्ड सेक्शन 302। इन्वोक का मतलब होता है कि उस चीज़ को आप कहते हैं आवाहन करना, यानी कि ये चीज़ें उन पर थोप देना, लाद देना। तो उन पर क्या लगाया गया, सेक्शन 302 जो कि मर्डर केस के लिए है, 328 जो कि आपका है कॉजिंग हर्ट बाय पॉइजन, पॉइजन से 328 लगता है, एंड एक 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ये सेक्शंस इन्वोक किए गए हैं। एट अ मीडिया ब्रीफिंग, मीडिया ब्रीफिंग मतलब जो मीडिया को लोग बता रहे होंगे, ब्रीफिंग दे रहे होंगे, तो उस मीडिया ब्रीफिंग में मीडिया को जो विवरण दे रहे होंगे, डीजीपी आशीष भाटिया सेड, डीजीपी ने कहा, क्या कहा कि ब्लड सैंपल्स ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मरा हुआ, मृतक, तो मरे हुए लोगों का जो ब्लड सैंपल है कंफर्म्ड, उसने कंफर्म कर दिया है दैट दे हैड कंज्यूम्ड मैथनॉल, कि उन्होंने मैथनॉल पिया हुआ था। ठीक है। एज पर एन FIR लॉज्ड एट द बरवाला पुलिस स्टेशन, एज पर मतलब के अनुसार, जैसा कि एन FIR, और यहाँ पर लिखा है लॉज्ड, ये आपका V3 में जो है ये पास्ट पार्टिसिपल, ये दिखा रहा है कि एज पर एन FIR विच वाज लॉज्ड, तो विच वाज लॉज्ड ना बोल करके खाली लॉज्ड कहा जा रहा है, ये फ्रेज के रूप में है तो एडजेक्टिव है ना। तो वो FIR जिसको लॉन्च किया गया था उसके अनुसार, जो कि बरवाला पुलिस स्टेशन में लॉन्च किया गया था इन बोटाड में, तो उसके अनुसार बूट लेगर्स सोल्ड दिस हुज टू सेवरल पीपल, ये जो शराब बेचने वाले जो लोग थे, इन्होंने इस हुज को, हुज मतलब भी शराब होता है, तो इस शराब को बेचा बहुत सारे लोगों को इन रोजिड, रानपारी, चंदरवा, देवगना और चोकड़ी एंड अ फ्यू अदर विलेजेस इन बोटाड डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट के कई गांवों में बेच दिया 25 जुलाई को। द डिसीज्ड यानी कि जो मरे हुए लोग हैं, ऑल्सो इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम विलेजेस ऑफ अहमदाबाद, यानी कि जो मरे हुए लोग इनमें और भी लोग शामिल हैं जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के गाँव से, एज दे हैड कम टू बोटाड, जो कि बोटाड आए थे, टू कंज्यूम लेकर, लेकर कंज्यूम करने आए थे बेचारे। गाजूबेन वेदारिया कॉमा बूट लेगर, वो बंदा है जो कि बूट लेगर है यानी कि शराब बेचने वाला है इन रोजिड विलेज, टोल्ड द पुलिस, उसने पुलिस को बताया दैट शी हैड, अच्छा लेडी है, उस बेन है ना, लेडी है, शी हैड बॉट 20 लीटर्स ऑफ मैथनॉल, उन्होंने 20 लीटर मैथनॉल खरीद लिया था फॉर 2000 रुपये का, फ्रॉम वन पिंटू देवी पूजा, कोई पिंटू बंदा है उसे खरीद लिया था। द FIR सेड, ऐसे FIR ने कहा। वी हैव सीज्ड 460 लीटर्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमने सीज कर ली, जो हम कंप्लीटेड एक्शन दिखाते हो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है कि हमने भी सीज कर लिया है 460 लीटर्स ऑफ केमिकल। फॉलोइंग अ क्लैम्प डाउन, फॉलोइंग का मतलब होता है कि होने पर, तो फॉलोइंग अ क्लैम्प डाउन, क्लैम्प डाउन का मतलब होता है कि एक बहुत एकदम कहते हैं ना कि आपके ऊपर एक गाज गिर गई सरकार की, क्लैम्प, एक कानूनी कार्रवाई होगी, तो क्लैम्प डाउन ऑन मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलीगल लीकर, जो गैर कानूनी लीकर के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पर जो ये क्लैम्प डाउन हुआ, जो उन पर ये जो कानूनी प्रहार हुआ, उसके बाद बूट लेगर्स डिसाइडेड टू अक्वायर दिस केमिकल, तो बूट लेगर ने, जो शराब बेचने वाले लोग थे, उन्होंने सोचा, उन्होंने क्या डिसाइड किया, बूट लेगर्स डिसाइडेड टू अक्वायर दिस केमिकल, कि इस केमिकल को कहीं से जुटाए, एंड सेल इट एज कंट्री मेड लिकर, और इसको कंट्री मेड देशी शराब के नाम पर बेच दे, बाय मिक्सिंग वाटर, पानी मिलाकर, ऐसा भाटिया ने कहा। यानी कि हो क्या रहा है कि जब जो लोग शराब बनाते थे, इलीगल शराब बनाते थे, उस पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने सब बंद कर दिया, तो उसके बाद बूट लेगर ने डिसाइड किया कि इस केमिकल को कुछ और उपाय से कुछ ना कुछ करते हैं। ये है, ये जो फॉलोइंग है, ये इसको आप समझ सकते हैं। फॉलोइंग आजकल काफ़ी न्यूज़पेपर में आ रहा है। फॉलोइंग का मतलब होता है होने के बाद, यानी कि होने के बाद। अगर मैं कहता हूँ कि फॉलोइंग द इंसिडेंट पुलिस केम देयर, यानी कि घटना घटने के बाद पुलिस वहाँ पर आ गई, ये इसका मतलब है। ठीक है। द स्टेट होम डिपार्टमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ 3 मेंबर कमेटी। अब स्टेट के जो होम डिपार्टमेंट है, उस राज्य के जो होम डिपार्टमेंट है, हैज़ फॉर्म्ड प्रेजेंट परफेक्ट है, उन्होंने 3 मेंबर कमेटी यानी कि 3 सदस्यों वाले एक गठन कमेटी बनाया है, हेडेड बाय सीनियर IPS ऑफिसर, इसका नेतृत्व किया जा रहा है किसके द्वारा, सीनियर IPS ऑफिसर सुभाष त्रिवेदी
टू कंडक्ट एन इंक्वायरी, जो कि इंक्वायरी बैठाएंगे, एंड सबमिट अ रिपोर्ट विद इन 3 days, 3 दिनों में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, कॉमा, और स्टेट गवर्नमेंट रिलीज विद इन 3 days, और स्टेट गवर्नमेंट रिलीज सेट, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट रिलीज ने कहा। ये है। तो कुछ खास तो इसमें नहीं था, बट फिर भी जो बिगिनर्स है, चलो मैंने शुरुआत कर दी है। उसके बाद देखते हैं कल, अब कल का जो अखबार आएगा, अगर कल मुझे दिन में टाइम नहीं मिला तो फिर मैं कल ऐसे रात को 12 साढ़े 12 में करूँगा। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। कोशिश करूँगा कि मैं न्यूज़पेपर लाता रहूँ, डोंट वरी। और बहुत जल्द आपका एडिटोरियल भी मैं शुरू करूँगा। एक बार मुझे 100 एपिसोड ये फ्रंट पेज का हो जाए, बस मैंने प्रॉमिस किया है, तो मुझे वो वादा निभाना है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में।